हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त और सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी। तो चलो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनाया था कि जो हमारी सना, रिति और जया होती है, वही जो सना है वो बोलती है, जया मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ काम आ गया है और मैं बाद में मिलूंगी तुझसे। तो जया बोलती है, पर सना। तो जया बोलती है, चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। तो ये लोग वहां से निकलते हैं सना के घर। सना के घर छोड़ते हैं और वहां से निकलते हैं। तो भाई थोड़े ही आगे जाने पर भी रास्ते में ना गाड़ी झटके खाने लगती है। तो जया बोलती है, क्या हो गया और ये गाड़ी क्यों तुम ऐसे चला रही हो। तो बोलती है, अरे मैंने क्या किया, आप झटके खा रही है, मुझे क्या पता कि क्या हो गया तुम्हारी गाड़ी को, मेरी गाड़ी थोड़ी ना है, तुम्हारी है। तो बोलती, हाँ तो रोक कर देखो ना। तो भाई रिति बाहर निकलती है, देखती है, जया भी बाहर निकलती है। तो जया बोलती है, क्या हुआ। तो रिति बोलती है, देख तो रही हूँ, देखने तो दो। तो जया बोलती है, हाँ तो जल्दी देखो, क्या तुम कोई डॉक्टर हो जो तुमने गाड़ी खोल ली है, मैकेनिक हो। तो रिति बोलती है, नहीं मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ, ठीक है ना, देख रही हूँ, हाँ इतना थोड़ा बहुत तो मुझे पता है। तो जया वहीं पर खड़ी होती है और वही आसमान में देखने लगती है, क्योंकि मौसम बहुत ही खराब हो रहा था। वही तो जया बोलती है, क्या हुआ, जल्दी देखो, मौसम इतना खराब हो रहा है कि। तो रिति बोलती है, देख तो रही हूँ, शांत रहो। तो यहाँ पर वही वो गाड़ी खोलती है रिति, बट उसको कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो ठीक कर ले। तो रिति बोलती है, ये गाड़ी नहीं होगी मुझसे ठीक, शायद इसमें कुछ और ही खराब हो गया है। तो बस वही गाड़ी तो ठीक नहीं हो रही थी और फिर आसमान से ना ऐसे पहले एक बूंद गिरती है, फिर दूसरी बूंद गिरती है, फिर ऐसे ही धीरे धीरे ना बारिश शुरू होने लगती है। तो जया बोलती है, अरे भाई ये तो बारिश शुरू भी होने लगी है, अब यहाँ हम लोग गीले हो जाएंगे। तो वही यहाँ पर ना एक दुकान होती है। तो बोलती है, वो देखो एक दुकान है, हम वहाँ चलते हैं। तो जया बोलती है, हाँ तो बोल क्या रही हो, चलो ना। तो रिति बोलती है, हाँ चलो। तो वही ये लोग भागते हैं, ज़्यादा जोर से नहीं, ऐसे धीमे से। और जो जया है ना वही ऐसे भाग रही होती है कि जो एक गड्ढा होता है ना उसका पैर उसमें गिरता है, और जितना मतलब बारिश जोरों से हो जाती है, होने लगती है, और वो पैर पड़ता है ना छपाक से, और जया ना पूरी तरीके से भीग जाती है। उसके जो कपड़े हैं वो काफ़ी आधे भीग जाती है, गीली हो जाती है। तो वही यहाँ पर रिति देखती है कि जया का जो पैर है ना वो गड्ढे में पड़ने की वजह से जया पूरी गीली हो गई है। तो यहाँ पर रिति को थोड़ी हंसी भी आती है, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। तो बोलती है, अरे चलो भीग जाओगी। तो तुम तो पहले से ही भीग गई हो, अब चले। तो वही यहाँ पे ना तो रिति बोलती है, तुम अपना हाथ दो मुझे। तो जया बोलती है, क्यों। तो रिति बोलती है, देखो हाथ दो जल्दी से। तो वही यहाँ पे ने जया
रिद्धि को अपना हाथ देती है और उस गड्ढे में से रिद्धि जया अपना पैर निकालती है और ये लोग भागते हैं। वो उस दुकान के पास पहुंच जाते हैं तो वहीं पर खड़े हो जाते हैं। वही देखते हैं कि कितने जोरों से बारिश हो रही है, बहुत जोरों से। तो जो जया है वो देखती है रिद्धि की तरफ, तो वो बोलती है, तुम ये बताओ मुझे, तुम मेरा पैर वहाँ गड्ढे में फंस गया था, उसमें तो तुम हंस क्यों रही थी? तो बोलती है, अरे मैं कहाँ हंस रही थी, और तुम फिर से उसी टॉपिक पे बात करने लगी। तो जया बोलती है, ठीक है, लेकिन तुम एक बात सुनो, तुम हंसा मत करो, मतलब मेरे साथ कुछ भी होता है तुम हंसा मत करो, ठीक है ना? मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आती है। तो रिद्धि बोलती, अरे? तो जो दुकानदार है वो बोलता है, अरे मैडम, लड़ क्यों रही हो आप लोग? तो भाई ये दोनों उस आदमी की तरफ देखते हैं। तो बोलती है, भाई वो आदमी ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा ऐसे उम्र में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, वो कम से कम 40-45 का तो होगा ही। तो वो बोलता है, आप लोगों को कुछ चाहिए? वैसे आप लोग इतने गीले हो गए हो। तो बोलती है, हाँ, हम लोगों को 2 कप चाय मिल जाएगी? तो बोलती है, हाँ हाँ बेटा, मिल जाएगी। तो रिद्धि बोलती है, 2 नहीं, सिर्फ 1। तो जया देखती है रिद्धि की तरफ, बोलती है, क्या 1? बोलती है, चाय। रिद्धि बोलती, क्यों? सॉरी, जया बोलती है, क्यों? तो बोलती है, मुझे नहीं पीनी ना, तुम्हें पीनी है तो तुम पियो। और वैसे ओ माय गॉड। तो जया बोलती है, क्या हुआ? अरे मेरा कुछ सामान, मेरा बैग तो उसी गाड़ी में छूट गया ना। तो जया बोलती है, तो क्या जरूरत है, गाड़ी में तो छूटा है ना। तो बोलती है, अरे मेरा उसमें सब मोबाइल वगैरह सब उसी में है, और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तो बोलती है, मेरा भी उसी में। तो बोलती है, उठाना तो पड़ेगा, तो कैसे कॉल करेंगे कि हमें यहाँ कोई ये नहीं आए हो, इतनी बारिश हो रही है कि एक काम करती हूँ, तुम यहीं रुको, तुम अपनी चाय पियो, मैं अभी आती हूँ। तो रिद्धि ना वहाँ से भागती है गाड़ी की तरफ, और वो भागती है गाड़ी की तरफ। तो जो जाती है ना, तो वहाँ पर जो गाड़ी का डोर होता है ना, वहाँ पर एक ऐसे कड़ा, मतलब जो एक होता है कुछ, तो वहाँ पर उसका हाथ ना जोर से घलता है। मतलब जल्दी जल्दी के चक्कर में ना वो ऐसे जल्दी कर रही थी, तो उसका हाथ घलता है और उसे लग जाती है, और उसके हाथ से ना ब्लड निकलने लगता है। और वो जो बैग होता है, वो उसके मोबाइल होता है, वो सब उठाती है और भागती है, वो आती है। तो जया का मोबाइल जया को देती है, अपने पास रखती है। वही जया देखती है उसके हाथ की तरफ, बोलती है, ये क्या हुआ? तो रिद्धि बोलती है, कुछ नहीं, वो चोट लग गई थोड़ी सी। तो बोलती है, थोड़ी सी? तुम देख रही हो कितना ब्लड निकल रहा है। रिद्धि बोलती है, अरे थोड़ी सी तो लगी है। तो वही यहाँ पे तो क्या ना, जो वो दुकानदार होता है उसे बोलती है, अंकल जी, आपके पास कुछ है दवा वगैरह, कुछ भी, अगर एक रुमाल सब अगर कुछ भी मिल जाए। तो वो अंकल बोलती है, नहीं बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं रखते। तो जया बोलती है, ओ कोई बात नहीं। तो वो रिद्धि के पास आती है, तो रिद्धि से बोलती है, तुम्हारे पास रुमाल है? तो रिद्धि बोलती है, क्या? तो ये तुम्हारे पास रुमाल है? तो
हमारी जो रिद्धि है वो बोलती है हाँ, तो फिर निकालो। तो वही रिद्धि अपना रुमाल निकाल कर देती है जया को, और जया उसके जो हाथ है उसका हाथ पकड़ती है। फिर पहले तो वो उसी से थोड़ा सा साफ करती है और फिर उसी पर उसका रुमाल बांध देती है उसके हाथ पर। तो बोलती है तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? मैंने कहा था ना कि कोई जरूरत नहीं है उठाने की, फिर भी। तो रिद्धि बोलती है अरे ज्यादा थोड़ी ना लगी है, थोड़ी सी तो लगी है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? तो ये बोलती है बड़ी बात? ये बड़ी बात? अब पहले देखो तो तुम्हें छोटी सी चोट लग रही है। तो रिद्धि बोलती है तुम्हें क्यों इतनी फिक्र हो रही है? तो भाई यहाँ पर ना जया शांत हो जाती है, क्योंकि उसे खुद भी पता नहीं होता है कि वो क्यों ऐसा कर रही है। तो बोलती है मैं कहाँ तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, वो तो सिर्फ तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा था तो वो देखा नहीं गया मुझसे, इसलिए। तो बोलती है ओ अच्छा मैडम, पर ये देखा नहीं गया। तो जया बोलती है देखो मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझसे अच्छे से बात किया करो, मैं भी तो अब तुमसे अच्छे से बात करने लगी हूँ ना। तो रिद्धि बोलती है हाँ तो अच्छे से बात, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और तुम मुझसे अच्छे से बात करने लगी हो, ठीक है मैं भी तुमसे अच्छे से बात करने नहीं लगूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अभी नहीं। तो क्या बोलती है क्या हो यार तुम, तो तुम्हारी बातें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती हैं। तो बोलती है अच्छी बात है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। तो भाई यहाँ पर ये लोग ऐसे लगे ही होते हैं। गाइस ये वाला पार्ट यहीं तक, मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।